हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का हमारा फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। उसके हाफ पार्ट्स हैं जो या हाफ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। अच्छे से देखना इसके अंदर क्या पूछा गया है। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा कि 5.2 के अंदर इसका काम क्या आएगा। ओके, तो अच्छे से देखना इस वीडियो को। तो 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से पूछा गया कौन सी एक एपी बन रही है। सारी जो एपीज गिवन है आपको या लिस्ट गिवन है नंबर्स की, उनमें से कौन सी एपी बनेगी ये पूछा गया आपसे। उससे उसके बाद क्या है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी बन रही है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और क्या आगे क्या फाइंड करना है कि उसकी 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी है। जैसे 4 टर्म्स गिवन है और 5th 6th और 7th टर्म हमें फाइंड करके देनी है। बस ये काम करना छोटा सा। पहले तो एपी फाइंड करते हैं, एपी है या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 4 8 और 16। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे एपी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं वो आपको पता ही है। ए कितना है 2 और डी कितना आएगा A2 माइनस A1। पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब एक बार और डी चेक करना है आपको, एक बार और डी चेक करना है। d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब चेक करो A2 माइनस A1 का डिफरेंस 2 है, A3 माइनस A2 का डिफरेंस कितना है 4 है। दोनों सेम नहीं है ना, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये सेम नहीं है। सो द गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी। इन्होंने पूछा था कि अगर एपी बन रही है तो आगे 3 टर्म्स फाइंड करनी है, बट ये तो एपी नहीं बन रही है तो इसके आगे 3 टर्म्स फाइंड करने की जरूरत क्या है, नहीं जरूरत है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से क्लियर हो गया। कैसे चेक करना है आपको, A2 माइनस A1 का डिफरेंस चेक करना है, A3 माइनस A2 का डिफरेंस चेक करना है। दोनों को मैच करके देखना, अगर सेम है तो आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या लिख देना है कि गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी। बात खत्म। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। अभी क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट करेंगे क्या है, 2 5/2 3 है और 7/2 है। ठीक है, ए कितना है इसका 2, डी कितना आएगा A2 माइनस A1 और A2 कितना आपका 5/2 माइनस 2 अपॉन 1 2 5 माइनस 4 आया 1/2 आया। ऐसे ही डी चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है इसका 3 माइनस 7, नो सॉरी 7/2 नहीं आएगा, इधर आएगा 5/2। 2 एलसीएम आया 6 माइनस 5 आया 1/2 आया। कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है ना, बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू किसके आ गया, A3 माइनस A2 आ गया। सो द गिवन लिस्ट इज एन एपी। तो एपी बन रही है। इन्होंने बोला था अगर एपी बनती है तो कॉमन डिफरेंस डी भी बताओ। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1/2, ये तो बता दिया। उसके बाद एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। तो 4 टर्म्स तो फाइंड है, 4 टर्म्स तो हमें पता ही है। A5 जब फाइंड करोगे तो A प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A प्लस 4D का। इस फॉर्मूले के अंदर हम करते क्या है, जो टर्म हमें फाइंड करनी है, जो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है उससे कम इधर लिख दोगे। A प्लस डी लिख के उससे डी के आगे उतना लिख दो या इससे कम लिख दोगे। A प्लस 4D आ जाएगा। A कितना आपका 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी कितना है 1/2। इसको कट करोगे तो 2 आया और 2 प्लस 2 कितना आया 4। तो ये होगी 5th टर्म। 6th टर्म फाइंड करनी है तो कितना फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस 5D। A कितना आपका, A कितना देखो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आया 2 प्लस 5/2 1 आया। 2 एलसीएम आया 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। 6th टर्म फाइंड होगी। 7th टर्म में इधर फाइंड कर देता हूं, A प्लस 6D। A कितना है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, इसको कट करोगे 3 और 2 प्लस 3 कितना आया, 2 प्लस 3 कितना आया आपका 5 आया। इधर प्लस करके 4 आया था। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई बोल गया था इधर। तो इसकी 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। 5th टर्म कितनी आई 4, 6th टर्म कितनी आई 6th टर्म 9/2 और 7th टर्म कितनी आई है हमारी 5।
तो ये थे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स। आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक ऐसे ही करेंगे। खुद से ट्राई करके देख लो, अगर कोई दिक्कत आए तो उस वीडियो का सोल्यूशन चेक कर लेना, क्योंकि ये भी चेक करो साथ में आपको समझ अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट की ओर। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, -1/1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ए कितना है, -1/1.2। डी कितना आएगा इसका, A2 - A1। पहले A2 - A1 का डिफरेंस चेक करो, -3.2 माइनस, इधर माइनस एक तो आया फॉर्मूला के कारण, इस फॉर्मूला के कारण, और A1 कितना आपका, वो भी माइनस का 1.2 है, तो -3.2 प्लस 1.2 कितना है, ये माइनस का 2.0। अब डी एक बार और चेक कर दो इसका, A3 - A2 चेक कर दो। A3 कितना आपका, -5.2 माइनस माइनस कितना आया 3.2, और माइनस का 5.2 प्लस 3.2 कितना है इसका आंसर, -2.0। क्योंकि दोनों सेम है ना, बिकॉज A2 - A1 इज इक्वल टू किसके है, A3 - A2 के। सो गिवन लीस्ट इज एन, क्या बना रही है, एपी। एपी बना रही है ये। अगर एपी बना रही है तो हमें क्या फाइंड करना है, 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे। तो A5 फाइंड करोगे A प्लस 4D का फॉर्मूला से। A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 2.0। तो डी की वैल्यू आई माइनस का 2.0। सोल्व करोगे तो माइनस का 1.2 और माइनस का कितना आया 8.0, तो कितना आया ये आंसर, ये आया माइनस का 9.2। तो फिफ्थ टर्म कितनी है इसकी, माइनस का 9.2। और वैसे ही सिक्स टर्म क्या आएगी, A प्लस 5D से। A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई, और D कितना आया था इसका, माइनस का 2.0 माइनस का 1.2, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 और माइनस का 11.2 आया। एक टर्म और फाइंड करनी है आपको, सेवंथ। आप खुद से ये सेवंथ टर्म फाइंड करो, खुद से इसकी सेवंथ टर्म फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसकी सेवंथ टर्म कितनी आएगी। ओके, चलो ईमानदारी से करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका फोर्थ क्वेश्चन बनेगा माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। ठीक है, ए कितना है, माइनस का 10। डी कितना आएगा, A2 - A1। A2 - A1 का डिफरेंस कितना बनेगा, यही बनेगा ना बच्चों। ठीक है, और D इज इक्वल टू A3 - A2 का डिफरेंस कितना बनेगा, -2 -6, -2 प्लस 6 कितना आया 4। दोनों सेम आए हैं। A2 - A1 का डिफरेंस 4, A3 - A2 का डिफरेंस 4 आया है, बिकॉज A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2। सो गिवन लीस्ट इज एन एपी। अगर एपी बना रही है तो 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करोगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए कितना आया है, माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई है 4। डी की वैल्यू 4 आई है, तो डी की वैल्यू अगर 4 आई है तो कितना है, माइनस का 10 प्लस 16 और कितना आया 6। ठीक है, वैसे ही A6 कितना आएगा, A प्लस 5D। ए कितना आया, माइनस का 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है 4 है। 5 4 20 में से 10 निकालोगे तो 10 आएगा। A7 कितना आएगा, A प्लस 6D, माइनस का 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, और इसका आंसर कितना आएगा 14। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 4 के फोर्थ पार्ट तक क्वेश्चन। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसको नोट डाउन। कोई डाउट हो अभी तक 4 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, नहीं तो हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है हमें कि रूट को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 3
3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और उसके बाद है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ऐसे करके है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 3, डी की वैल्यू कितनी बनेगी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी बनेगी 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 से 3 कट, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो डिफरेंस कितना आया a2 माइनस a1 का डिफरेंस रूट 2। डी एक बार और चेक करना है, a3 माइनस a2 का डिफरेंस चेक करो, a3 कितना आया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस ब्रैकेट में क्या रखोगे 3 प्लस अंडर रूट 2। ये गलती मत करना कि ब्रैकेट में ना रखो, ये ब्रैकेट में रखना आपको। जब एक किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स बन जाएं, ये वन टर्म ये सेकंड टर्म, तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं अगर माइनस के आगे उसकी वैल्यू पुट करनी हो। ओके, ये मैथ्स का रूल याद रखना आप कि ऐसे करके हम ब्रैकेट में रखते हैं अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2। ओके, 3 से 3 कट, इसके आगे 1 है, 2 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया, तो कितना आएगा आपका अकेला अंडर रूट 2 बचेगा। तो देखो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का डिफरेंस सेम है ना, बिकॉज a2 माइनस a1 किसके इक्वल है a3 माइनस a2 के, और कितना आया अंडर रूट 2। सो गिवन लीस्ट इज एन एपी। अगर एपी बनेगी तो क्या भी फाइंड करना है, 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो a5 फाइंड करोगे, a प्लस 4d, a कितना है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, कितना आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको प्लस कर नहीं सकते क्योंकि मैथ्स का रूल है कि अंडर रूट वैल्यू वाली वैल्यू को या इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में प्लस नहीं कर सकते, तो इसको इधर ही छोड़ देंगे। ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आया, तो ये कितना आया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, और a7 आपका कितना आएगा a प्लस 6d इक्वल टू 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसका फिफ्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सिक्स्थ पार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, 0.2 0.22 0.222 0.222 ऐसे 2 चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो a कितना है इसका 0.2, d चेक करो, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.02। ठीक है, और d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 आया। a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस 0.22 कितना आएगा आंसर 0.002, यही आएगा ना। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बिकॉज a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ओके, तो क्या लिखेंगे, सो द गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी। बात खत्म जी, 6th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बस यही बताना था, मैं आगे करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 मोर टर्म्स तो किसकी फाइंड करनी है, उसकी फाइंड करनी है जिसके एपी बन रही हो। ये तो एपी बना ही नहीं रही। तो ये तो हमारे 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको भी करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे। तो चलिए जी 7th क्वेश्चन करते हैं इसका। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, यही क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन है। तो ए कितना आएगा 0, डी पहले a2 माइनस a1 का डिफरेंस चेक करो, -4 माइनस 0 कितना आया -4, डी इज इक्वल टू चेक करो a3 माइनस a2 का डिफरेंस कितना आएगा जी -8 माइनस माइनस 4 -8 प्लस 4 इज इक्वल टू -4। दोनों सेम है ना, अगर दोनों सेम है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सो द गिवन लिस्ट इज एन एपी। ओके, तो 5th टर्म फाइंड करेंगे, a प्लस 4d, ए कितना है 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है -4, कितना आएगा 0 प्लस -16 इज इक्वल टू -16। a6 कितना आएगा a प्लस 5d,
0 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू 0 -20 इक्वल्स टू कितना आएगा -20। A7 कितना आएगा A प्लस 6 दिया आया 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 और कितना आया 0 -24 इज इक्वल टू -24। बस ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन है जो उसके पहले 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी रहते 8 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, अच्छे से। और अगर कोई दिक्कत आए तो सृष्टि कोचिंग चैनल आपका है ही है, आपका अपना चैनल। वीडियो को लाइक करते रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहो। थैंक यू।